अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। अमेरिका की एक पब्लिकेशन ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। डोवाल साहब मार्को रूबियो को डोज देते हैं तो मार्को रूबियो फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करते हैं। खबर यह कह रही है अजीत डोवाल साहब ने कहा कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। दरअसल ये है अमेरिका के मशहूर और बेबाक टीवी होस्ट रहे टकर कार्लसन, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब महाशक्ति है, उस पर कोई शर्तें नहीं थोप सकता है। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि भारत इस बात के लिए तैयार है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाए, उसके बाद हम नए सिरे से आपके साथ संबंध बनाएंगे। पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए, कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रंप को कहा कि इसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। आपके तो प्रधानमंत्री, आपके फील्ड मार्शल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे साथ ट्रेड डील हो गई। बताओ क्या है उस ट्रेड डील में? हमारी ट्रेड डील ये है, अजीत डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और मार्को रूबियो से बात करते हैं और कहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं। एक नई स्टोरी सामने आई है दोस्तों, किस तरीके से बैक एंड पे इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई और वो क्या मजबूरियां थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पहले बड़े अग्रेसिव थे, डेड इकोनॉमी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, मैं टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद। अचानक इसके सुर कैसे बदले और वहां पे दोस्तों उल्टी तरफ पाकिस्तान में मार्को रूबियो से मिलते हैं डोवाल साहब और डोवाल साहब कहते हैं कि ज्यादा प्रेशर डालोगे ठीक है तो भारत झुकेगा तो नहीं। अब भारत को बुली करने की कोशिश मत करिए, ये डोवाल साहब ने क्लियर कट मार्को रूबियो को बोल दिया था। आप पब्लिक में डेली ना डेली कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, ये डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ इसके लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप की टीम को कुछ ना कुछ खट्टी डकारें आती रहती थी भारत को लेके, क्योंकि इनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि 50% टैरिफ डाल दिया है। मोदी जी फोन उठा के ये क्यों नहीं कह रहे कि यार हम बर्बाद हो जाएंगे, ट्रंप कुछ करो यार, कुछ करो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला पूरा खेल अमेरिका में चल रहा था और यही डोवाल साहब ने बोला कि यार डायल इट डाउन, यार थोड़ा सा जो तुम्हारा पब्लिक रेटरिक है ना इसको कम करो। हर चीज पब्लिक में उल्टी करने वाले नहीं होती और तुम्हें अगर बात करनी है हमसे बात करो, हम तुम्हारे साथ खराब रिश्ते नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। लेकिन जो तुम पब्लिक में इतना ये जो फसाद कर रहे हो ना पब्लिक के अंदर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। और अगर ज्यादा प्रेशर आए तो भारत ने पहले भी हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करा है। ऐसी बात तो नहीं है कि इसके पहले जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी फ्रेंडली थी इंडिया को लेके, ऐसी बात नहीं है। तो विल वेट इट आउट, हम एक और प्रेसिडेंट को देख लेंगे। अभी 3 साल बचे हैं ना इनके, तो ये कह दिया गया कि भाई 3 साल की बात है, ट्रंप 3 साल ही रहेंगे ना, इसके बाद तो उनको अगला टर्म मिलना नहीं है, तो 3 साल भारत निकाल लेगा। यह भी कहा गया मार्को रूबियो से कि हम इतिहास में भी बहुत सारे आपकी सरकारें ऐसे रही जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे, तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं गया, हम जहां हैं वहां हैं। और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन को यह संदेश भारत ने दिया एक सधी हुई और सख्त टिप्पणी के द्वारा कि हम अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं, आपको भी हमें ऐसा ही देखना चाहिए। और जो व्यवहार फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और फिर कि हम तो 3 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख लें कि आप इन संबंधों को कितना और खराब करना चाहते हैं। और उसके बाद एक किस्म से एक नई रीथिंकिंग जो है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो शुरू हुई। उस पर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के और प्रधानमंत्री के बीच फोन पर 2-3 बार बात भी हुई, उसमें बार बार तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरे दोस्त हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं, और अभी जो बातें उन्होंने ट्रेड डील के हवाले से की हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं, मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। 25% लगा, उन्होंने कहा ठीक है ओके बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा 25 और टोक दो, 25 और लगा दिया उन्होंने, 50 हो गया। देखिए उन्होंने चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग नर्व्स शो किए हैं और ये
गालिबन डॉक्टर साहब मुझसे शायद एग्री करें इस बात पे कि मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात पता चली कि नहीं कुछ हो रहा है यहां पर। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दब नहीं रहे। साथ साथ जो एडिशनल 25% टैरिफ लगा था इंडिया के ऊपर, वो इसका मतलब अब हट जाएगा। तो कुल मिला के 50% टैरिफ था रशियन ऑयल की वजह से भी, और जो बात यानी ट्रेड डील नहीं हुई थी उसके बाद इसके ऊपर हावर्ड लटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने भी आगे बात की थी कि जी हम इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाह रहे थे, मगर उन्होंने ये इसका मौके का फायदा नहीं उठाया। कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की। और फोन पे भी कोई मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी। और वो हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पश्तो में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के एक दो लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया। ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले चीन ने भी कुछ कर करू के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहते ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ। तो आपने ये तो सुन लिया, लेकिन टकर ने आगे ये भी कहा कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से खुद रूस कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अमेरिकी डॉलरों को नुकसान हो गया है और वैकल्पिक आर्थिक ढांचे खड़े होने लगे हैं। उनका कहना है कि रूस को अलग थलग करने की कोशिश ने उसे चीन, भारत और मिडिल ईस्ट के करीब और धकेल दिया है। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली। और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की एक दफा भी। मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कोई समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। मतलब बहुत दफा ऐसे, शर्म शेख में बुलाया गया, वो नहीं गए, जो गजा इजराइल वाला इशू था। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से अजीत डोभाल साहब दोस्तों अमेरिका गए हैं नरेंद्र मोदी जी का मैसेज लेकर। और दोस्तों इतने कठिन अंदाज में कहा है, ऐसे आवाज में कहा है कि दोस्तों हड़का कर रख दिया। अमेरिका को कह दिया है कि ये बदमाशी चलेगी नहीं है भारत के साथ। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। ब्लूमबर्ग ने खुद छापा है दोस्तों, और ब्लूमबर्ग जो उनका अखबार है, उन्होंने साफ बोल दिया है कि इस तरह से अजीत डोभाल साहब ने इनको हड़का दिया है। और ट्रम्प भी भागे चले आए दोस्तों भारत ट्रेड डील करने के लिए। ये आज का भारत है जिसे कोई झुका नहीं सकता। भारत खुद झुकाकर चलता है, क्योंकि भारत किसी का गुलाम नहीं है। आज भारत यूं ही धमकी दे देता है, साफ साफ कह देता है अगर भारत के साथ किसी तरह की बदतमीजी करी तो भारत छोड़ेगा नहीं। आज किसी के आगे नहीं झुकता भारत। यह आज का भारत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,